हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स रोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस समय इस रिश्ते को लेकर और क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। पास्ट में जो भी नेगेटिविटी है सबको मिट्टी डालिए, ओके, ताकि रीडिंग अच्छा आ पाए। तो चलेगा, इसमें तब तक कार्ड को सफल कर लेता हूं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने वाला। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू तारो, थैंक यू तारो। तो गाइस, ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ गए हैं। तीसरा कार्ड 8 wands, वाह तो कहना ही पड़ेगा। तो तीसरा कार्ड 8 wands है। मुझे खुशी है हुई इस बात की। और 4 नेक्स्ट है द लवर का कार्ड, तो और ज़्यादा खुशी हुई। नेक्स्ट है टावर का कार्ड, तो जितनी खुशी हुई थी उसमें सब फिर से पानी फिर गया। ओके, तो नाइट ऑफ कप्स। ओके गाइस, फिर से खुशी आई, ठीक है ना। ओह, फिर से खुशी। तो बॉटम का 3 कार्ड को मैं रीड करने वाला हूँ। सबसे पहले जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 6 of Wands। तो 6 of Wands ये बताता है कि आपका पार्टनर ना सक्सेस का भूखा है, ठीक है ना। मतलब उसको जो चीज़ पसंद आ जाता है, लाइक उसको अगर कोई बंदा पसंद आ गया तो वो बंदे को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद लगा देगा, लेकिन उस बंदे को पटा ही लेगा वो, ठीक है ना। अगर वो बंदी है, आपका कोई आप बंदा देख रहे हो तो कोई बंदी के लिए देख रहे हो, तो वो बंदी भी इतना जिद्दी है ना कि वो इंसान, मतलब वो इतना जिद्दी हो, इतना हो सकता है कि वो खुद भी इतना अपने ऊपर मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है कि हाँ, वो इंसान जिसको भी चाहे उसको भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए, आपके साथ एकदम सा ऐसा दिख करके दिखाया वो इंसान ने, यस, मतलब वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है इस तरह से, ठीक है ना। आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा खासा चल रहा था और हो सकता है कि अचानक सा मतलब आपका पार्टनर को लगा होगा कि उसको सक्सेस के लिए शायद और कुछ उसको मतलब डिटेच हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस कार्ड से तो यही बोल सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको पाने के लिए, आपको अपने लाइफ में लाने के लिए उसने काफ़ी मेहनत की थी और उसने सक्सेस भी हुआ। और वो एक ऐसा इंसान है, इस कार्ड से मालूम पड़ता है कि वो इंसान लड़का और लड़की को कोई मैटर नहीं करता। अगर वो चाहेगा ना किसी को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, जिसको भी वो किसी को भी पसंद कर लेना, तो उसको पा ही के छोड़ता है, भले उसको कितना भी करना पड़े, लेकिन उसको पा ही लेता है, ठीक है ना। तो हो सकता है इस तरह से भी आपका पार्टनर ने भी आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा उसने जिद्दोजहद लगाया होगा और एंड मोमेंट पे उसने सक्सेस भी पा लिया होगा, ठीक है ना, आपको जीत लिया होगा, जिसके चलते आज आप इस रीडिंग को देख रहे हो। नेक्स्ट कार्ड द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको इमोशनली डिटैचमेंट दिया, ठीक है ना, आपको इमोशनली दूर कर दिया उस इंसान ने। ऐसा भी दिख रहा है उसने आपको इमोशनली दूर कर दिया, आपको पूरा फिजिकली भी दूर कर दिया, ठीक है ना। आपको ना एकदम अपने आप से ना उस इंसान ने डिटेच कर लिया, ठीक है ना। और उन्होंने आपको ये भी बताया होगा कि नहीं, अभी मैं प्यार मोहब्बत में नहीं आ सकता हूँ, मेरा करियर बनाना है, मुझे देखना है, मेरा फैमिली को देखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। इस तरह से हो सकता है कि उसने आपको डायलॉग दिया होगा, ठीक है ना, पास्ट में। तो हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना मतलब खुद की गलतियों को भी रियलाइज नहीं करता था, ठीक है ना। हो सकता है कि पास्ट में आपने काफ़ी बार उसको बोला होगा अपना पार्टनर को, डियर ये आप गलती
कर रहे हो तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि हाँ मेरी गलती है, क्या मैं गलती है, अपना गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करता था आपका पार्टनर। लेकिन राइट नाउ हरमेट का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी आपसे डिटेच होके, आपसे दूरिया होके ना, वो इंसान खुश नहीं है, अपना इस एक एक गलतियों को रियलाइज कर रहा है, ठीक है ना, उसने कैसे कैसे उसने गलतियाँ किया था इस रिश्ते में आपके साथ, तो सारे एक एक चीज़ उसको याद आ रहा है, जिसके चलते आज का आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका है, ठीक है ना, इस टाइम पे अकेला पड़ चुका है, आइसोलेशन का एनर्जी में है, और अभी बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर स्पिरिचुअल भी हो जा रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको अकेला करने के लिए आपको जैसे जो भी डिटेचमेंट किया था ना इस रिश्ते से, तो उसके चलते ना आपको ये आप भी ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए होंगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने जब आपको छोड़ के चले गए तब से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आप भक्ति भाव मार्ग में आ गए होंगे, और काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में ना धीरे धीरे भले आप एक एक स्टेप करके बढ़ रहे हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आप जो एक एक स्टेप बढ़ रहे हो ना, पूरा सक्सेस की ओर ही बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप जाके गिर जाओगे, ठीक है ना, आप सबसे सी और ही बढ़ रहे हो। अभी आप भी नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपको आए आपके साथ या तो रिश्ते रखे, ठीक है ना, क्योंकि आप भी चाहते हो कि इस इंसान से दूरी ही अच्छा है, ठीक है ना, जिससे जितना मैं इस इंसान से दूर रहूंगा उतना इमोशनली हार्ड होऊंगा, ऐसा भी आपको हो सकता है फील हो, ठीक है ना। राइट नाउ हरमेट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को एक एक बात रियलाइज हो रहा है, उसको अपनी गलतियों का बारे में पता चल रहा है कि उसने कितने बड़ा गलती किया था, ठीक है ना, कैसे कैसे गलती किया था, अपने जो भी वो गलती करता था सब आप में थोपता था, ठीक है ना, उसको अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा बता रहा है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, मतलब अरेंज मैरिज हो सकता है आप लोग में, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं तो आप लोग लिविंग में रहा हो, ठीक है ना, और फैमिली को भी नहीं पता हो कि आप लोग लिविंग में था, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोग ऐसा भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अब अगर आप लोग क्रश भी हो ना, कि आप लोग का बीच में प्रपोजल भी नहीं हो ना, फिर भी आप लोग ना इस रिश्ते में एक बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्ड था, ठीक है ना, आप लोग का बॉन्ड को कोई तोड़ नहीं सकता था, कोई बाहरी लोग, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्ड था, और इस बॉन्ड को ना कोई भी नहीं तोड़ पाता था। काफ़ी पुराना रिश्ता लग रहा है आप जिसके वास्ते भी इस रीडिंग को देखने आ रहे हो, ठीक है ना, आपका सोलमेट था। इस रिश्ते में आप दोनों को रह करके ना मेट ईच अदर का फील आता था कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे का ही सोलमेट हो, ठीक है ना, ट्विन फ्लेम्स हो, ऐसा। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से फैमिली मेंबर राजी नहीं थे बिल्कुल भी, हो ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका फैमिली मेंबर किसी फाइनेंस को लेकर नहीं तो उसको ऐसे बोले होंगे कि नहीं डियर मैं तो यहाँ पे शादी नहीं करने दूंगा, ऐसा ऐसा, ये स्टेबल नहीं है ये बंदा ये बंदी, ठीक है ना, इसीलिए मैं नहीं दूंगा, तुम हमारे तरफ से देखना पड़ेगा, हम जो चाहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हारा भी भलाई होगा हमारा भी भलाई होगा, एक नाम रहेगा सोसाइटी में, ठीक है ना, हम लोग का। तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा, आपका पार्टनर को फैमिली वाले ने कन्विंस कर लिया अपनी तरफ से कि हाँ, तो उनको एक अच्छा रिच घर में अमीरजादे के साथ शादी कर देगा, जिसके चलते वो लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब एक गर्व फील करेगा कि हाँ ऐसा कुछ, ठीक है ना, फाइनेंस को लेकर ऐसा करके। तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से मैंने आपका पार्टनर को ना वो कर लिया था, कन्विंस कर लिया था, और उसके चलते आपका पार्टनर ने आपको डिटेल्स दे दिया था। इस इतना खूबसूरत रिश्ता रहने के बावजूद भी उसने आपको दूरियां दे दी, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में ना ऐसा चल रहा है, उनका फैमिली मेंबर में ऐसा चल रहा है कि सब जगह में तू में हो रहा है, ठीक है ना। छोटा भी बोल रहा है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है ना, और तो उससे बड़ा वाला भी बोल रहा है हाँ मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया। उससे बड़ा वाला बोल रहा है अरे तुम लोग क्यों नहीं, मैं ही हूँ, सब कहता था मैं, मतलब सब लोग मैं कर रहा है, ठीक है ना, मतलब मैं बेस्ट हूँ, मैंने ऐसे किया वैसे किया, सब अपने ऊपर में, ठीक है ना। और ये भी देख रहे कि एक दूसरे के बन नहीं रहा है बिल्कुल भी, ठीक है ना, एक दूसरे को बन नहीं रहा है। और जो भी चीज़ें थे ना आपका, अगर फैमिली मेंबर इशू था आप लोग के रिश्ते में, तो ऐसा दिख रहा है कि उनका फैमिली मेंबर को भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना अभी मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, शादी करना चाहता है। 6 ऑफ वांड ये तो बताता है कि वो इंसान शादी करना चाहता है, आपके साथ सक्सेस करना चाहता है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपको इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, अगर शादीशुदा हो फिर भी तो, ठीक है ना, अगर नहीं भी हो तो शादी करना चाहता है आपके साथ, और आप ही के साथ फैमिली वाला वाइब्स उसको फील आता है। उनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो, भले बात हो ही ना हो, लेकिन उसको ना दिल से एक फैमिली मेंबर का जैसा वाइब्स आता है आपके साथ, ओके।
लेकिन वाइब्स तो आता था, पर पास्ट में उसी इंसान ने उसी वाइब्स को तोड़ के चले गया था आपके साथ। ओके, तो चलिए गाइस कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो आज का इंपॉर्टेंट राशियां है फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके गाइस, ये राशियां आज का इंपॉर्टेंट है और बाकी सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो ये रीडिंग आपका हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। वाह, मैं तो सोचा ही नहीं था, ठीक है ना, वाह फिर से बोलना पड़ेगा। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट की थोड़ा बातें कर दूं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बताते कि आपका पार्टनर ना कभी भी एक डाल पे नहीं बैठ सकता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कुछ ऐसा पंछी होगा जो उसको हर एक डाली को मतलब देखना है, ठीक है ना। एक डाल में नहीं बैठ सकता वो इंसान, एक थॉट्स को लेकर ना काफी टाइम तक नहीं रुक सकता, ठीक है ना। वो इंसान हमेशा उसका सोच बदलता रहता है, कभी बोलेगा हाँ, कभी बोलेगा ना, कभी बोलेगा हाँ मैं प्यार करती हूँ, कभी बोलेगा हाँ नहीं मैं प्यार नहीं करती हूँ, कभी हाँ बोलेगा। तो आपका पार्टनर का हाँ ना में ना वो इंसान ने आपको भी बहुत टाइम से लटकी दे रहा था और आपको पता ही नहीं चल रहा था, ठीक है ना। तो ये सब देख देख के ना आपसे भी रहा नहीं गया, आपने भी हाथ उठा लिया, बोला कि नहीं बस हो गया, अब इस रिश्ते में मुझे नहीं रहना है, ठीक है ना। इस इंसान का कभी हाँ कभी ना मुझे नहीं झेलना है। एक बार ही अगर इंसान हाँ है तो आए मेरे पास और मेरे साथ ही टाइम स्पेंड किए, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर तो हमेशा आपको उलझाते रहता था, ठीक है ना, कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं देता था, बस खाली आपको लटकी देते रहता था, जिसके चलते आप ना इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो। अभी राइट नाउ आप बिल्कुल पूरी तरह से मूव ऑन करने के लिए रेडी हो इस रिश्ते से, और आपका पार्टनर ये देख के ना वो इंसान जल्दबाजी में जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना। जो इंसान पास्ट में हो सकता है आपसे जाने के लिए भी बहुत जल्दबाजी दिखाया होगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को ना हो सकता है कि आपसे कुछ बेस्ट मिल गया होगा, बेस्ट ऑप्शन मिल गया होगा, कुछ अच्छा लग रहा होगा, आपसे ज़्यादा कुछ बेटर कुछ उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। उसने हो सकता है मेटेरियल चीज़ों को, अपने सक्सेस को, अपने लाइफ में ज़्यादा प्योरिटी रखी, फैमिली वाली को ज़्यादा देखा और आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। जो भी आपने उसको केयर किया था, सपोर्ट किया था, इतना दिन से आप उसको हील करके आ रहे थे, वो सब बिल्कुल भी नहीं देखा। अपने लालच के चलते फैमिली मेम्बर का बात रखने के लिए, मानने के लिए, तो उस इंसान ने तुरंत ही आपका लाइफ में इस रिश्ते में ऐसा डिसीजन ले रहा था कि आपका पैरों तले जमीन खिसक गया था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपने ना हार नहीं मानी, ठीक है ना, फिर भी आप अपने लगे पड़े रहे, भले कैसा भी हो, और आप अपने हो सकता है कि उस फैसले के बाद ना आप अपने लाइफ को चेंज कर दिया, टोटली सोचने का तरीका आपका चेंज हो गया और पूरी तरह से आप अपने सक्सेस के पीछे भागने लगे। राइट नाउ हो सकता है कि आपको कुछ सक्सेस मिला होगा जिसके लेकर ना आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप तो बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, सक्सेस कर रहे हैं, तो वो इंसान ना फिर से मतलब उसका माइंड चेंज होते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का माइंड चेंज हो रहा है इस रिश्ते में। जो भी उसने पास्ट में नेगेटिविटी सोच था ना, वो सोच सारा उसका मतलब चेंज होते हुए आ रहा है, ठीक है ना। अभी वो आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, जीतना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, फिर से बोलना पड़ेगा क्योंकि कार्ड ही ऐसा है, ठीक है ना। एस ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि वो इंसान आपको हासिल करके ही दम लेगा, ऐसा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि वो इंसान ना बहुत जल्दीबाजी में रहता है। जो भी डिसीजन लेता है, जो भी अपने लाइफ में मतलब डिसीजन लेता है ना, बहुत जल्दबाजी में लेता है, ठीक है ना। और जल्दबाजी में डिसीजन में लेकर ना काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ना एक मतलब अपने में ही गिल्ट फील हुआ होगा क्यों कभी, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर राइट नाउ आपका पार्टनर तो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, इस रिश्ते में आपसे कनेक्शन करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना। उसको जैसे चांस मिलेगा कि आपसे बातें करने के लिए, वो इंसान आपसे बातें करेगा, कांटेक्ट करेगा, या तो आपको फेस टू फेस ही आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे में, 8 मिनट में, नहीं तो 8 दिन में भी वो इंसान आपके पास आ जाए। अगर 8 दिन में नहीं आ रहा तो 8 वीक्स में पूरा फुल्ली पॉसिबल है कि वो इंसान आपके लाइफ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट है द लवर का कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, एक दूसरे को बहुत सच्चा प्यार था, आपका नहीं तो आपका पार्टनर का पहला प्यार हो सकते हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी बताता है कि लवर का कार्ड कि आप दोनों के बीच में ना इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, मतलब आप लोग को यूनिवर्स ने आप लोग को मिलाया था, आप लोग डिवाइन कनेक्शन थे, सोलमेट थे, ठीक है ना। और आप लोग का बीच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्यार था जिसको लेकर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक से आप लोग का रिश्ते में ना एक
मोड़ आया, आपका ऐसा मोड़ आया कि अचानक से आपका पार्टनर को कुछ अपॉर्चुनिटी, मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके साथ ना बीच में ना थोड़ा रिश्ते को ना थोड़ा अप डाउन हो गया। जैसे अप डाउन हो गया ना, तो उसका थोड़ा लालच आ गया आपका पार्टनर को लालच आ गया ये कि पहले तो उसको लगा कि शायद आपके साथ जो रिश्ता है ना वो मुश्किल है, थोड़ा सा ये रिश्ता बनना, ठीक है ना, तो मुश्किल है सोच के ना उसने जो भी दूसरा उसको मिल रहा था वहाँ पे लालच भी दिख रहा था, अच्छा चीज़ें दिख रहा था, उसको ऐसा लग रहा था, तो उस इंसान ने ना इस रिश्ते में मेहनत करना छोड़ दिया, इस रिश्ते में एफर्ट लगाना छोड़ दिया, और आप ऐसे राह ताकते रह गए उस इंसान का, और आप यही सोचते रहते अरे या तो ये तो मेरा सोलमेट था, ये तो मेरा जीवन साथी था, इसने मुझे मेरे साथ वो बिल्कुल सा ऐसा कर दिया, तो अचानक से आपका पार्टनर ने ऐसा किया था, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपका प्यार को बहुत मिस कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना, आपका साथ को मिस कर रहा है कि कितना अच्छा थे, और आपका पार्टनर को उस पल को भी याद कर रहा है कि आप लोग जब एक रिश्ते में थे, एक दूसरे से कभी भी एक छोटी सी बात भी नहीं छुपाते थे, अपने बता देते थे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट था आप लोग का, वो सब सारे बात याद आ रहा है। आपका पार्टनर को ना जल्द से जल्द आपके साथ को पाना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, और हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न किस्म के हो और एक बहुत ही ज्यादा पुराने ख्यालात के हो, जिसके चलते भी आप लोग का थोड़ा ऊतू में होते रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का, और सॉरी लवर तो कार्ड बोल दिया। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको ना टावर मोमेंट दिया था, अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत ही ज्यादा बुरी वक्त, ठीक है ना, आपको ऐसा वक्त दिखाया था आपका पार्टनर ने कि आपको उस टाइम पे ऐसा फील आया था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं इंसान ही नहीं हूँ, ठीक है ना। उसने मैं मतलब एक आप अगर कोई करोड़पति भी बिलियनर भी रहोगे ना, फिर भी आप अपने आप को भिखारी जैसा मान रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि आपका पार्टनर ने टावर मोमेंट लाके आपको ऐसा जगह में खड़ा कर दिया था जिस जगह में आपने कभी सपने भी नहीं सोचा था। और हो सकता है कि आप गॉड का बहुत शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि गॉड ने आपको बचा लिया, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में ना तबाह करने जा रहे थे खुद से ही, हो सकता है ऑलमोस्ट आपने पूरी तरह से तबाह कर दिया था अपने लाइफ को, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने आपको अचानक सा बचा लिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में भी अभी टावर का मूवमेंट आ रखा है, जिसके चलते मैंने जो बोला था ना उसका इस रिश्ते को देखना नजरिया चेंज हो गया, तो शायद इसलिए हुआ है टावर कार्ड आना, मतलब उनके लाइफ में एक बड़ा सा झटका पड़ना, ठीक है ना, वो भी यूनिवर्स के चलते, मतलब कर्मा, आपका पार्टनर कर्मा का शिकार हो गया, ठीक है ना। टावर का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आपका पार्टनर का इंजरी हो गया हो, ठीक है ना, चोटें लग गई होंगी ट्रेवलिंग करते समय, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि उस इंसान का कोई जो भी रिश्ता सोचा था, उसने देखा था आपके अलावा शादी करना, जिसके साथ भी था, थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, ठीक है ना, उसके साथ रिश्ता टूट गया, शादी टूट गई, डिवोर्स तक आ गया, ठीक है ना। नहीं तो बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी का लफड़ा चल रहा है आपका पार्टनर का लाइफ में ना, इतना बुरी तरह से लफड़ा चल रहा है कि हो सकता है कि उनका रिसेंटली कोई केस भी था, बहुत टाइम से लड़ा हुआ था, जो वो केस में भी हार गए आपका पार्टनर, और बहुत ज्यादा फाइनेंशियली उनका लॉस हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने लालच में आकर बहुत ज्यादा ऐसे काम किए थे जो उनको करना नहीं चाहिए था, और उसका फल अभी ऊपर वाला उनको दे रहा है। अगर उस इंसान ने आपको 10 गुना दर्द दिया था ना, तो आपका पार्टनर को ना उसका सूद समेत मिल रहा है उसको, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो ये भी दिख रहा है, टावर का कार्ड ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर ना कभी भी आपको कॉल मैसेज कर सकता है, कभी भी आपके लाइफ में एंट्री मार सकता है, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का दिल में प्यार था, आपको बहुत ज्यादा प्यार करता था, ठीक है ना, नो डाउट आप भी उनको बहुत प्यार करते थे, अनकंडीशनल प्यार करते थे, दोनों तरफ ही आग लगी पड़ी थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को जब आपके अलावा जब उसके लाइफ में कोई ऑप्शंस आया, ठीक है ना, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो इंसान ना, वो आपका साथ जो प्यार था ना, वो प्यार को, इमोशनल को ज्यादा कदर नहीं किया, और उसने मटेरियल चीजों को ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है ना, मटेरियल चीजों को ज्यादा ध्यान दिया, लालच में आ गया, बहकाव में आ गया फैमिली के, और उसने आपको ना बिल्कुल भी कदर करना बंद कर दिया। उसने आपका ना क्षण में ही वो सालों सालों का प्यार, सालों सालों का आपका एफर्ट ना एकदम 2 मिनट में उसने चकनाचूर कर दिया, ठीक है ना। और आपको ऐसा भी बताया होगा कि आपका बुराई सब दिखाया होगा, और जितने अच्छे की काम किए होगे एक भी नहीं गिनाया होगा, आपको बुराई गिनाया था, ठीक है ना। और ये भी दे रहे किंग ऑफ कप्स की आपका पार्टनर ना इस समय वो इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है, ठीक है ना, और आपको देखकर सोच के रोता भी हो सकता है कि आपका पार्टनर दूर से ही आप पे नजर गड़ाए हुए हैं अभी भी, ठीक है ना, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि काफी हद तक ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ना
अभी भी अकेला सिंगल ही है, ठीक है ना। उसका जो प्यार, उसका जो चाहत है ना, वो किसी ने जीत नहीं पाया, ठीक है ना। जो भी उसने सोचा था, उसने आपका पार्टनर ने तो कोशिश किया था, ठीक है ना, अपने उनको प्यार देने के लिए, जो भी करने के लिए, लेकिन सामने वाले से वो नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था, जिसके चलते आपका पार्टनर अपने आप को खाली महसूस करता है, ठीक है ना। वो खाली सा कप लेके आपके लिए आज भी इंतजार कर रहा है। वो आपको प्यार का ऑफर देना चाहता है इस समय, लेकिन उसको डर है। क्योंकि किस बात की डर है? क्योंकि पास्ट में उसने ना अपना ही फीलिंग्स को छुपा दिया था उस इंसान ने। लड़का हो लड़की हो मैटर नहीं करता, आपका पार्टनर ने, उसके दिल में प्यार रहने के बावजूद भी उसने आपको ये जताया कि उसमें प्यार नहीं है, आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मस्त है आपके भी अलावा। तो आपने भी उस इंसान को अपने हालत में छोड़ दिया कि जाओ डियर, तुम अगर मस्ती हो, खुश हुए तो क्या जरूरत है मेरी, ठीक है ना। इस तरह से बातें हुई और आपने सेल्फ लव करने लग गए और आपने काम पे ध्यान देने लग गए। और आप जो भी पास्ट में बहुत ज्यादा आप इनके पीछे पीछे घूमते होंगे 8 of 1 से ऊपर ही, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा आप एक पैर में खड़ा रहेंगे, नहीं तो हमेशा रेडी रहेंगे, जब भी उसका कॉल मैसेज आए तुरंत आप रिप्लाई करते होंगे। लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है आपका पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा है वो उनका नजरिया से कि आप ना साइलेंट हो गए हो, आप अपना जो फीलिंग्स था, प्यार था, अपना छुपा लिए हो, ठीक है ना। और आप शो भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि और फिर से आपका हार्ट ब्रेक हो, ठीक है ना, इसलिए भी। और अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और वो एक सही समय का भी इंतज़ार कर रहा है अपने लाइफ में। और काफ़ी ज़्यादा उनके लाइफ में ऐसी बातें हैं जो आपको बताना चाहता है, ठीक है ना। वो आपको कन्विंस कर लेना चाहता है अपनी तरफ से, अपना प्यार आपको शो कर देना चाहता है, जो बहुत टाइम से, महीनों महीनों सालों साल आपका पार्टनर जो आपका इमोशनल उसके दिल में रहते हुए भी वो छुपा के बैठा हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड को क्लियर फिर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज बोले ना, तो हमें मदद कीजिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर फिर करते हैं हमें ए नंबर का कार्ड। गाइस, आपका नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो आपका पार्टनर का, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो कबाब की हड्डी है उसका नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको कमिटमेंट देना चाहिए था, जो आप डिजर्व करते थे ना, वो आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया था उसने, ठीक है ना, जिस दूसरे को दे दिया था, भले किसी को भी दे। उसके चलते ना आप दोनों के बीच में दूरियां आई अभी। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर को जल्द से जल्द उसको आपके पास आना चाहिए, कमिटमेंट देना चाहिए। क्यों? उनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो और ज़्यादा टाइम हो गया तो शायद आप इस रिश्ते को मूव ऑन करके किसी, तो आपका पार्टनर को इस बात की डर है कि उनको ये भी लगता है कि आपके लाइफ में और भी कोई ऑफर आ रहा है जिसको आप भी इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है ना। इस बात का भी डर लग रहा है आपका पार्टनर को, इसलिए भी आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है और बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहता है। छोटा मोटा कमिटमेंट से आप नहीं मानोगे, उनको ऐसा भी लगता है, ठीक है ना। तो चलेगा, ऐसा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज बोले ना, तो हमें मदद कीजिए, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है 5 नंबर का कार्ड। गाइस, आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई किया, झगड़ा किया, कंफ्यूजन में रखा, मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, ठीक है ना। वो किसके लिए? अपने फैमिली मेंबर के लिए, अपना किसी तीसरे के लिए, ठीक है ना, अपने यार दोस्तों के लिए। और क्यों दिया? जब उसको उसके लाइफ में, जब उसके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया, ठीक है ना। पहले तो बहुत अच्छा से आपको बिहेव करता था, जब भी आप गुस्से होते तो आपको मनाता था, आपको मतलब जो भी कंफ्यूजन होता था तो वो दूर करता था। लेकिन जैसे आप लोग अभी उसके लाइफ में कोई तीसरा गया ना, आपसे बेटर उसको लगने लग गया, ठीक है ना, तो वो इंसान ने आपके साथ मतलब खोटा ही झगड़ा किया उस टाइम पे, जब उसमें आपको झगड़ा करने का बिल्कुल भी रीजन नहीं था, लेकिन उसने खोटा आपके साथ झगड़ा किया और काफी मतलब आपका बुराई भी किया, ठीक है ना। और आपको काफी आपने आपको गलतियां गिनाया कि आपका ऐसा, तो उसने एक बहाना आपको दिया है अच्छा खासा, उसने अपने तरफ से ऐसा क्रिएट किया होगा सिचुएशन जी कि आप ना खुद ही गुस्से में आके लाल पीला होके इस रिश्ते को छोड़ के चले जाए इस इंसान को, ठीक है ना। और उसका पत्ता अपने आप कट हो जाए, उसको मेहनत ही ना करना पड़े, ठीक है ना, आपसे दूर होने के लिए। ऐसे करके उसने आपके साथ जुल्म किया, ठीक है, हो सकता है। और ये दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर ना उनको लगता है कि आप ना ऐसा सिचुएशन के चलते बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हुए हो और आप उस इंसान को बिल्कुल भी इस टाइम पे मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो आप, और आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में भी अभी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, ठीक है ना। आपको भी उनको मर नहीं रहे हो आप उनके लिए, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है उनको भी। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी जो भी उसने कन्फ्यूज़न दिया था, जो भी तीसरे
लोगों के लिए, फैमिली के लिए, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, किसी के लिए भी उसको आपके साथ झगड़ा किया था ना, मिसअंडरस्टैंडिंग किया था, उसने जानबूझ के माइंड गेम खेला था, तो उसी को सॉल्व करना चाहता है वो इंसान, आपको मनाना चाहता है, कन्फ्यूजन से दूर करना चाहता है, ठीक है ना, फिर से आपके साथ इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, तो गाइस उसको इस बात का भी डर है कि आपके लाइफ में अभी ऑप्शंस चल रहे हैं, तो जल्द से जल्द उसको आना है, इस बात का भी उसको। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है आपका पार्टनर, किसको लेके, उन लोग, सभी लोगों के लिए जिनके वास्ते जिन्होंने आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया उनको, ठीक है ना, जिसके चलते आप दोनों के बीच में मतलब वो लालच में आ गया और आपको छोड़ के चले गया, झगड़ा उड़ा करके ऐसे करके, उन लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वंस। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 8 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है, तो 8 ऑफ वंस को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 8 ऑफ वंस को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें के नंबर। तो गाइस आपका नाम के से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो आपका पार्टनर का, नहीं तो आप दोनों के बीच में जो कबाब की हड्डी है ना वो तीसरा, तो उसके नाम के से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है गाइस। एक बात और, ये एक ए नंबर है ना, ए का कार्ड, तो मैं इसमें ये भूलना गया था कि अगस्त में भी आप लोगों का कुछ हो सकता है, ठीक है ना, ये याद रख लेना। ओके, तो नेक्स्ट है कि, ठीक है ना, तो ऐसा बता रहा है कि आपने तो पास्ट में इस इंसान को अनकंडीशनली प्यार किया था, ठीक है ना, आपने उसका हर एक छोटी बड़ी गलतियों को माफ करके आपने अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर लिया था। भले आपने कभी भी उसके सामने ये नहीं बोला कि तुमने दहेज में क्या लाया, नहीं तो दहेज में मतलब क्या दोगे, नहीं तो तुम्हारे पास क्या है, तुम कितने पढ़े हो, कितने लिखे हो, क्या है, ठीक है, इस तरह से आपने कभी भी उसको ना कंपेयर नहीं किया और ना ही कुछ, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको प्योर लव दिया, ठीक है ना, खाली लव ही लव दिया, प्योर लव दिया। और ये आपका प्योर लव पाके ना वो इंसान बहुत खुश था, हैप्पी था, ठीक है ना, वो आप दोनों एक दूसरे को आंख बन करके भरोसा कर रहे, तो आप लोग का रिश्ता में बस मजे में जा रहा था। जैसे आपका पार्टनर का लाइफ में कोई अदर ऑप्शन आया ना, उनको लगा कि आप तो बेटर हो, लेकिन वो जो आया ना ऑप्शन, वो जो भी आया ना उसका प्रपोजल, तो वो तो बेहतरीन है, ओबियसली इंसान बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग ही जाता है, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपका पार्टनर भी आपको बेटर समझ के छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग गया था, ठीक है ना। और आपका जो आंख बन करके जो भरोसा करते थे ना इस इंसान को, वो सारे किया कर में पानी फेर दिया, ठीक है ना, और आप ऐसे ही रुका रह गया। उस इंसान के लिए ना आपने काफी अपना आंसू बहाए होंगे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। उसने काफी आपका दिल तोड़ा होगा पास्ट में अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से। ओके, अभी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना उसने जो भी सपने सजाए थे ना, उसका सपना पूरी नहीं हुआ, क्योंकि जो भी इंसान रहता ना बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागते हैं, तो सबको बेहतरीन नसीब नहीं होता, किसी लाख में से एक इंसान को ही वो बेहतरीन मिलता है, बाकी सब वैसे ही रह जाते हैं, ठीक है ना। घूम फिर के जब बेटर के पास आते तो देखते कि बेटर भी निकल चुका है, ठीक है ना। इसलिए ना बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में सच्चा प्यार नहीं मिलता है, पहली बात, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये रियलाइज हो रहा है कि आपने उसको सच्चा प्यार किया था, लेकिन उस इंसान ने आपका सच्चा प्यार का बदला में क्या दिया, आपको बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस दिए, बहाना दिए, और आपके साथ बहुत ज्यादा मतलब जो आपको कदर करना चाहता वो भी नहीं किया। अभी आपका पार्टनर को ना आपकी कदर एकदम कूट कूट के आ गया है इस बात का, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप एक ऐसा लवेबल केयरिंग पर्सन होना, आपको हर कोई पाना चाहेगा, लेकिन फिर भी आपने ना सबको इग्नोर करके उस इंसान को पाने के लिए जिद्दोजहद लगा दी थी पास्ट में, लेकिन उस इंसान ने आपको कदर नहीं किया। राइट नाउ आपके पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपने जो भी उसने छुपा के रखा था बहुत टाइम से अपने अंदर इमोशनल। और एक बात, जितना दिन गुजर रहा है उतना ही ज्यादा आपके पार्टनर का दिल में ना आपके लिए प्यार उभरते रहा है, ठीक है ना, बढ़ ही रहा है, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया इस टाइम पे कि वो इंसान ना वो जो बढ़ रहा था ना उनका प्यार, तो फट चुका है, ठीक है ना, और फट के वो रह नहीं पा रहा है। अभी आपको बता देना चाहता है, आपके साथ कांटेक्ट कर लेना चाहता है, जल्द से जल्द आपको कॉल मैसेज कर लेना चाहता है। वो इंसान अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जो आपका बंदा बंदी जो बहुत टाइम से अपने ही प्यार को, मतलब उनके दिल में प्यार रहते हुए भी उसने छुपा के रखा था, तो अभी उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो इंसान बता देना चाहता है, ठीक है ना, कि हाँ वो इंसान आज भी आपको प्यार करता है, आपका साथ पाना चाहता है, और एक मौका उसको फिर से दिया जाए, वो आपसे ये भी कहना चाहता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द लवर का कार्ड क्यों है। द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 नंबर का कार्ड दो।
गाइस 10 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको पीठ पीछे बहुत ज्यादा छुरी घोंपा, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने ना आपको बहुत धोखा दिया, चीट किया, आपका रहते हुए किसी अदर इंसान के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया उसने, ठीक है ना, किसी का साथ घुमा फिरा ऐश किया, ठीक है ना, और आपको ना एक दर्द भरी जिंदगी दिया उसने। आप ना उस इंसान से इतना ज्यादा दर्द मिला कि आपको दर्द मिलता मिलता ना आपका सोल लेवल तक टच कर दिया। मतलब आप ना एकदम डिप्रेशन हो गए और आपने अपने लाइफ को डी एंड कर लिया था, ठीक है ना। लाइक आप अपने आप को ऐसे सोच रहे थे कि मैं सिर्फ चलता फिरता एक वो लाश हूँ, मेरे अंदर आत्मा ही नहीं है, ठीक है ना। आपको लाश बना के वो इंसान ने छोड़ के चले गया था और आपका पार्टनर ने उस टाइम पे आपको छोड़ के चले गया जिस टाइम पे ना आपको अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है ना। वो कहते हैं ना जब भी मुसीबत का टाइम आता है ना तो वो सबसे पहले मतलब मुसीबत का टाइम जो भी आता है ना वो अच्छे टाइम के लिए आता है क्योंकि इंसान का असली चेहरा दिख जाता है, ठीक है ना। तो आप भी बता सकते हो कि फेस टू फेस कि आपका मुसीबत का टाइम पे ना आपका पार्टनर ने आपको साथ नहीं दिया और आपको ना उसका असली चेहरा आपका आंखों के सामने आ गया कि वो एक इंसान धोखेबाज था, चीटर था, जिसने आपको आपका लाइफ में ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके वो इंसान अपने लाइफ कैरियर को अपने लाइफ को मतलब पूरी तरह से उसके लाइफ को खुशहाल जिंदगी बनाने जा रहा था, ठीक है ना। बहुत ही प्यार बहुत ही जा रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी का भावने के साथ खेले हो ना तो आने वाला टाइम पे आप भी खिलौना ही बन जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर भी अभी खिलौना बन चुका है, ठीक है ना। एक तरफ से आपका पार्टनर ने जहाँ पे भी आपको छोड़ के बहुत ज़्यादा वो लालच में गया था ना उस जगह में आपका पार्टनर को धोखा मिला है, चीट मिला है, जिस तरह से आपको रुलाया था सेम वही कंडीशन में आपका पार्टनर रोना धोना उसका चालू है, ठीक है ना। और ये बात उसको बार बार याद आ रहा है कि उसने ना आपका सच्चे प्यार को कदर नहीं किया, आपके साथ नहीं दिया, आपका सोलमेट रिश्ता था, डिवाइन कनेक्शन था, ठीक है ना, जिसने उसने कदर नहीं किया, जिसके चलते ना आज का डेट में आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको वही सब जो भी दुख दर्द है ना उसी का कर्मा उसको रिवेंज मिल रहा है, ठीक है ना, उसका बदला मिल रहा है। और ये दिख रहा है कि आपने नहीं ले रहे हो, आप रिवेंज नहीं ले रहे हो, आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि उसने इतना दर्द दिया दुख दिया लेकिन कभी भी आपने उसका बुरा नहीं किया, आपने दुख दर्द ना खुद ही सहा और खुद ही रो के जो भी पी पा के आपने अपने आप को संभाला, ठीक है ना। कभी भी आपने उसको रिवेंज लेने के लिए नहीं सोचा, लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अपने लाइफ में जो भी उसको घटित हुआ इस टाइम पे तो बहुत बुरा सिचुएशन है, आपका पार्टनर डिप्रेशन में आ गया, प्यार वार में तो भरोसा ही उठ गया उसका आपका पार्टनर का, ठीक है ना। प्यार का क्या ही भरोसा करेगा, वो इंसान पहले आपका प्यार को धोखा देके चले गया था, काफी सारा एक्सक्यूजेस दिए थे, हो सकता है कि आप लोगों का कुछ डिफरेंसेस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके चलते भी हो सकता है कि उसने स्टार्टिंग में तो सारा दरकिनार कर दिया था, वो सब डिफरेंसेस नहीं देखा था, लेकिन जब उसको धोखा देने का टाइम आया आपको तो उसने फैमिली का बहुत ज्यादा बहाना किया होंगे, ठीक है ना, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे ना आपका वो दुख दर्द को याद कर रहा है जिस टाइम पे आपको वो दुख दर्द मिलते, कैसे आपने अपने को उस दुख दर्द से उभारा वो इंसान अभी उसको रियलाइज कर रहा है क्योंकि उसका साथ घटित हो रहा है ना। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर ना ऐसा कर रहा है कि वो ऐसा याद कर रहा है कि आप कैसे इस दुख दर्द से धोखे से निकल गए थे, आप कैसे निकल गए थे यार, कुछ मुझे भी बताओ, मैं भी निकल जाना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा ही धोखे हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि अगर वो इंसान आपके पास में आ जाता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करता है, तो हो सकता है कि वो हील हो जाए, ठीक है ना, वो पूरी तरह से हील हो जाए और एक आपके साथ खुशहाल जिंदगी जिए, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है ना, और आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, और जो डिवाइन कनेक्शन होता है ना और जो डिवाइन कनेक्शन से भागता है ना वो इंसान बहुत ज्यादा पछताता है, रो के उसका जिंदगी ऐसे रोना धोने में चले जाता है। भले उसको लग्जरी लाइफ मिले लेकिन मन की शांति कभी नहीं मिलती। डिवाइन कनेक्शन कभी नहीं भागना चाहिए और आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है ना। अगर आपने भी पास्ट में भागने की कोशिश की थी इस इंसान से लेकिन आप भी जानते हो कि आप भाग नहीं पाए, ठीक है ना, खोटा आपने भागा था और आपने बहुत भी दर्द भी सहा था, जिसके चलते आप भाग के फिर से इस इंसान के पास आए होंगे, ठीक है ना। और आप जान गए होंगे कि हाँ ये हमारा डिवाइन कनेक्शन है, मैं तो नहीं भाग सकता, अगर ये इंसान भाग रहा है मुझसे तो इट्स ओके, उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मेरा क्या, मैं तो खुश रहूंगा क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में ना जो भी भागेगा ना वही दुख दर्द का फेस करेगा, ठीक है ना। और ऐसा ही दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड, तो प्लीज बोले ना तो मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों आया है। तो टावर का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें 9 नंबर का कार्ड। तो गाइस 9 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में
अपने ना खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा वो गर्व था उसको, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करता होगा, ठीक है ना, जैसे घर गाड़ी को ज़्यादा मैटर करता होगा। और हमेशा आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में एक लग्जरी लाइफ जीना चाहता था वो इंसान अपने लाइफ में, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना सीधा सीधा यही है कि आपके साथ जब था ना इस रिश्ते में, तो उसको ना आपके साथ वो वाइब्स आता था, एक मतलब फुलफिल वाला वाइब्स आता था कि इट्स ओके, हाँ इसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों वो फुलफिल कब आता है? वो फुलफिल कब आता है? जब इंसान को इमोशनली फुलफिल किया जाए। आपका पार्टनर आपके साथ इमोशनली फुलफिलमेंट में था इस रिश्ते में, ठीक है ना, आप भी इनसे फुलफिलमेंट में था, तो आप लोग का बहुत अच्छा खासा रिश्ता जा रहा था। लेकिन जैसे आपका पार्टनर के लाइफ में वो मैंने बोला ना उसका चेंज हो गया, तो मेटेरियल चीज़ों को लेकर उसका माइंड चेंज हो गया, ठीक है ना। वो लालच में आ गया, लग्जरी लाइफ जीने का चक्कर में उसको लगा कि आप नहीं दे पाओगे वो लग्जरी लाइफ, क्योंकि लग्जरी लाइफ के लिए पैसे चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए, ठीक है ना, तो आप नहीं दे पाओगे। आप खाली मन की शांति दे सकते हो, सुकून दे सकते हो और जिंदगी भर के लिए साथ दे सकते हो। लेकिन उस इंसान को जिंदगी भर की साथ नहीं चाहिए, मन की शांति नहीं चाहिए, उसको लग्जरी लाइफ चाहिए, उसको लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना है, बड़े बड़े बंगलों में रहना है, पार्टियां करने हैं, ठीक है ना, सोना चांदी पहन के घूमना है, नेकलेस वगैरह। तो आपके साथ रह करके ऐसे घिसी पिटी जिंदगी नहीं गुजार सकता है। उसका थॉट्स ऐसा आ गया था और उसने ना आप उनके मतलब आपके लिए तो वो बहुत लकी था और उनके लिए भी आप बहुत ज़्यादा लकी थे, ठीक है ना। आप डिनाई नहीं कर सकते, वो भी नहीं डिनाई कर सकता। जब आप लोग साथ में थे ना, आप लोगों का किस्मत सातवें आसमान पे था। भले आपके पास 1 रुपये भी क्यों ना हो, लेकिन आप अपने आप को राजा नहीं तो रानी ही समझते थे जब भी वो इंसान आपके लाइफ में था, ठीक है ना, आप लोग का रिश्ता जब चल रहा था। तो नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ लालच में आकर लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में उसने इस रिश्ते में टावर मूवमेंट लेके आया था और अपने लाइफ में किसी और का साथ सपने सजा लिए थे। सपने तो सजा लिए, आपका पार्टनर को मिल तो गया लग्जरी लाइफ, सब कुछ मिल गया जो भी उसने सोचा था, लेकिन ऐसा देखा जा सकता है कि उसको पीस नहीं मिली, ठीक है ना, पीस नहीं मिली, क्योंकि पैसे से ना कभी शांति को नहीं खरीद सकता है, खुशियों को नहीं खरीद सकता, ठीक है ना, किसी प्यार को, सच्चे प्यार को नहीं खरीद सकता पैसे से। तो उसको ये चीज का रियलाइज हो गया। भले उसको आज वो इंसान लग्जरी लाइफ जी रहा है, तो जो भी आपका पार्टनर ने सोचा था ना 9 ऑफ पेंटिकल्स का चलते कि वो लग्जरी लाइफ जिएगा, तो लेकिन उसने पाया भी, लेकिन उसको ऐसा दिख रहा है कि उसको हजम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हजम क्यों कैसे होगा इंसान को? क्योंकि इंसान का जो आत्मा रहता है ना, जो सोल रहता है ना, वो किसी पैसे से या तो किसी खूबसूरती या तो फिजिकली होने से वो एक पल के लिए खुशी मिल सकती है, ठीक है ना, वो हमेशा के लिए खुशी नहीं दे सकती है। अभी आपका पार्टनर आपको ना ड्रीम गर्ल नहीं तो ड्रीम बॉय जैसा मानता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप एक किस्मत वो हो, कि आप एक खजाना से कम नहीं हो, आपको पा लेना मतलब उनको एक बड़ा सा खजाना मिल गया, ठीक है ना। अभी ऐसा लग रहा है इन दोनों कार्ड से कि आपका पार्टनर का पूरी फोकस आपके ऊपर ही है, ठीक है ना। आपको ही एब्जर्व कर रहा है, आपको ही देख रहा है, आपको ही पाना चाहता है और आपके लिए सपने बुन रहा है, और वो बस एक अच्छे समय का इंतजार कर रहा है जब वो इंसान आपकी तरफ उड़ के आना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। तो प्लीज वॉलंटियर मदद कीजिए, किंग ऑफ कार्ड का क्यों है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर करते हैं हमें 8 नंबर का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन कर दिया था, ठीक है ना। उसने आपको ऐसा छोड़ के चले गया था कि आपको ना रीज़न को, आपको ना अच्छी तरह से रीज़न कुछ भी ऐसा नहीं दिया था कि आपको ना टोटली आप मतलब हाँ मान लो, ठीक है ना। उसने जाते समय उस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ दी थी। सबसे पहले तो फैमिली का एक्सक्यूज़ दिख रहा है, वो पहले सबसे पहले अपने मदर को ही खड़ा किया होगा, ठीक है ना। वो चोट लगती है तो सबसे पहले सब लोग क्या बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं ना, चोट लगने से मम्मी बोलते हैं। तो वही उसको जब आपको दूर करना था तो सबसे पहले उसको मम्मी का ही नाम निकाला। उसने उसको बोला होगा कि मेरा मदर तुम्हें पसंद नहीं करता, ये वो फलाना धमकाना, तब जाके उसने आगे का एक्सक्यूज दिया होगा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपको अच्छे से पता चल रहा था कि वो इंसान एक्सक्यूज दे रहा है, बल्कि उसका चाहत, उसका जो प्यार, उसका जो वो जो पाना मतलब ख्वाहिश जो है उसका लालच में जा रहा है, वो आपको दिख रहा था, अच्छे से दिख रहा था। और आपको दिख रहा था कि वो इंसान उसका लालच में जा रहा है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो चाहता तो आपके पास भी आ सकता था, ठीक है ना। लेकिन आपने भी उसको देख करके ना उस इंसान को, चलो कोई बात नहीं है, आपको जाना ही है तो जाओ। आप भी मतलब ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत रोए धोए आप, ठीक है ना। 9 महीना हो सकता है, 8 महीना आपने रो रो के निकाले होंगे इस तरह से। हो सकता है साल भर निकाल दिए होंगे, नहीं तो 1-2 महीना तो निकाल ही दिए होंगे आराम से रो रो के, ऐसा दिख रहा है। और
लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे, सैड रहे, बहुत ज़्यादा रोध होकर अपनी ज़िंदगी को कैसा ना कैसा करके आपने स्पिरिचुअल की ओर आया, भक्ति मार्ग में आया, और जैसे आपको भक्ति मार्ग में आया तो वैसे वैसे आपका स्पिरिचुअली ग्रोथ हो गया। और ये जो आना था ना, ये श्री कृष्ण भगवान का आपके लाइफ में ये दिखाना था। क्यों? क्योंकि आप ना स्पिरिचुअल नहीं थे ज़्यादा, अगर थे भी ना इतना आपको ज्ञान नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का ना आपके ऊपर ना ब्लेसिंग्स आ गया था, जिसके चलते आपको आपसे ना श्री कृष्ण भगवान ने सब कुछ छीन लिया था, और आपको लग रहा था कि ऊपर वाला ने सब कुछ छीन लिया था। लेकिन ये बात दिख रहा है कि अभी आपका ना आपका पार्टनर, आप मानो या ना मानो, वो इंसान ना आपके दूर होकर ना खुश नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा सैड है, दुख है। और हो सकता है वो बाहरी लोगों को दिखाता होगा कि हाँ वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और ये आपको हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ये भी शो किया होगा कि आप दूर रहो या सामने रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लाइफ में आप हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस तरह से भी आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से शो ऑफ कर दिया होगा, ठीक है ना, जिसके चलते आपने भी इस रिश्ते से जो भी उम्मीद थी छोटे मोटे, वो भी उम्मीद आपने छोड़ छाड़ के बैठे हुए। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो ऐसा दिख रहा है, और काफ़ी ज़्यादा अपना आपने ही आने वाले टाइम को मतलब सोचते रहते हो, ठीक है ना, कोई तो आएगा मेरा सच्चा प्यार, इस तरह से। और आपको पूरा भरोसा है कि आपको भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो आपको हील कर देगा, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आप स्पिरिचुअल हो रहे हो और ज़्यादा पास्ट की चीज़ को भुलाने की फुल्ली कोशिश करो, और काफ़ी हद तक आपने पास्ट का रोना धोना एनर्जी से तो निकल गया है, यह दिख रहा है। ओके, और नेक्स्ट ये दिख रहा है कि जो भी आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं समझ रहा है अपने आप को, उसको लगता है कि भले मेरे पास बंदा है, मेरे साथ बंदा है, बंदी है, ठीक है ना, मेरा थर्ड रोमांटिक पर्सन है, जो भी है बंदा किसी के रिश्ते में है, लेकिन उस रिश्ते में रहकर भी ना उसको रहना नहीं रहना एक जैसा ही है, क्योंकि उस रिश्ते में जान नहीं है, ठीक है ना, खाली मुंह बोली और किसी का हाँ पे हाँ मान के उस इंसान ने लालच में आके गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर रह के आप ही को याद कर रहा है। भले उसके पास कितने भी लोग आजू बाजू हैं प्यार दे रहे हैं उसको, ठीक है ना, किसी का भी प्यार को लेकर वो इंसान अपने आप को फुलफिलमेंट नहीं समझ रहा है। 8 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपके पास फिर से वापस आना चाहता है, और आपको ना एकदम बताना चाहता है, इमोशनली होके रो के बताना चाहता है कि वो इंसान ऐसा वो इंसान आपको छोड़ के जाके बहुत ज़्यादा दुख झेला है उसने, और जो भी उसने चूज़ किया था वो बिल्कुल भी गलत है, उसका इमोशनल को नहीं समझता है, उसका फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करता है। ये सब बात वो इंसान आपको आके बताना चाहता है, ठीक है ना। और जहाँ पे भी गया वहाँ से यूटर्न लेना चाहता है, और वो ये भी बताना चाहता है कि उसको जो फुलफिलमेंट करते हो ना, फुलफिल तो आप ही करते हो, आप ही का साथ करता था, आप ही का प्यार करता था, तो फिर से वो अपने लाइफ को वही जिंदगी जीना चाहता है जो पहले वो फुलफिलमेंट था, ठीक है ना। तो आपको ये भी बोलना चाहता है। लास्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड, तो प्लीज बोलने था मदद कीजिए 6 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, 6 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 4 नंबर का कार्ड गाइस ये दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाता था, और छोटी छोटी मेरी बातों में नाराज़ होकर ना बड़े बड़े हरकतें करता था, ठीक है ना। बात तो छोटी थी, हरकतें लेकिन बहुत बड़ी थी, छोटी मुँह बड़ी बात, इस तरह से, ठीक है ना। ये दिख रहा है कि आपने ना पास्ट में इस इंसान को काफ़ी मनाया था, जब भी रूठ जाते थे मनाते थे, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, आपने इसको आगे से ऑफर किया होगा, मतलब प्रपोजल दिया होगा, जो भी किया होगा, और पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा दिया था। आपका पार्टनर ने भी इसलिए भी ठुकराया था काफ़ी लोगों का, क्योंकि उसके लाइफ में किसी और के साथ शादी करने जा रहा था, किसी और के जगह में ज़्यादा बेटर चीज़ें दिख रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा दिया था। साइलेंट ब्रेकअप भी दिया होगा किसी ने, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को हो सकता है साइलेंटली ब्रेकअप दिया, उसने कभी भी खुल के आपको नहीं बोला, और आपको पता भी नहीं चला कि उसके लाइफ में क्या चल रहा था, ठीक है ना। और इस बात को जानने के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, जिद्दोजहद की, लेकिन उस इंसान ने किसी भी हालत में उसने छुपाए रखा। अभी राइट नाउ दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना भले वो किसी के साथ हो या तो किसी के साथ मैरिज करने जा रहा हो, लेकिन ना ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपके प्यार को पाना चाहता है। आप मानो या ना मानो, उसका जो फुलफिलमेंट है ना वो आप ही करते हो, उनको ऐसा लग रहा है। अभी वो इंसान ना आपका प्रपोजल को जो ठुकरा दिया था ना, उसका अफसोस मना रहा है वो इंसान, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, और आपके लिए एक ऑफर सोच के रखा है, ठीक है ना। वो आपको ऑफर देना चाहता है, और उनको ये भी
लगता है कि आजकल आप उनको इग्नोर करने लगे हो, ठीक है ना। आप आजकल आप लोग मेरे जो भी व्यूअर्स है पूरी तरह से इग्नोर कर दिए हो। और हो सकता है काफ़ी लोगों का आपका पार्टनर का ना प्रपोजल भी आया था जिसको आपने इग्नोर भी कर दिया होगा, नहीं तो रिजेक्ट भी कर दिया होगा। आपको पार्टनर राइट नाउ आपको ना इस ऑफर देने के लिए सोचते हैं, लेकिन उसको रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है। और रिजेक्शन का डर होने के चलते उसका ईगो बहुत ज़्यादा है, गुस्सेला इंसान है वो इंसान, इसलिए भी वो सह नहीं पाएगा आपका रिजेक्शन, इसलिए भी वो इंसान आता ही नहीं है आपके लाइफ में ऑफर देने के लिए, खाली सोचते ही रह जाता है और बैठा ही रह जाता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर का कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बैठा ही रह जाएगा, आपका सोचते सोचते ओवरथिंकिंग करता ही रह जाएगा और आप किसी और के साथ शादी करके आगे सक्सेस पाके निकल जाओगे, ठीक है ना। ये सब भी आपका पार्टनर सोचते रहता है, उसका दिमाग में चलता रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी वो कभी कभी बैठा रहता है और अचानक से तो उसको जल्दीबाजी मस्ती है और वो इंसान आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तुरंत ही पल भर में फिर से उसको याद आ जाता है कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, फिर से आपका वो उस तरफ से मतलब हो सकता है कि आप उस तरह से दिखाते हुए नहीं है तो करते भी नहीं तो अनब्लॉक भी नहीं करते होगे, कुछ तो ऐसा होगा जिसके चलते आपका पार्टनर हो सकता है कि फिर से रिटर्न चले जाता है, नहीं तो वो करते करते बैठ जाता है। अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भर भर के सोच रहा है। और वो इंसान ना जब तक आपको साथ नहीं आएगा, आपको बोलेगा नहीं, तब तक वो इंसान ये ओवरथिंकिंग खत्म नहीं होगा। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में और भी कई सारे रिश्ते हैं, नहीं तो कोई सारे लोग हैं जो आपको पार्टनर को प्रपोज कर रहा है, ठीक है ना, कनेक्शन में बुला रहा है, लेकिन आपका पार्टनर किसी को भी ऑप्शंस को नहीं देख रहा है, किसी का भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ ही रियूनियन करना चाहता है। 6 ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपके साथ शादी करना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, आपके साथ पूरा फ्यूचर देखता है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं इस समय में अगर आपका पार्टनर के साथ कॉल मैसेज करते हैं, आपका पार्टनर आपसे बात करते हैं तो वो इंसान क्या बोलता है आपको। तो चलिए देखते हैं मेजर कार्ड से। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमारे दर्शक को जो है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। गाइस आपके लिए कार्ड आया है मैजिशियन, ओके, द मैजिशियन। तो गाइस मैजिशियन का कार्ड आया तो सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग बता देता हूँ और नेक्स्ट ये बोल रहा अगर आपको मैंने टाइम दे दिया हूँ ऐसे लमसम, ओ सॉरी, क्या बोलना चाहता है वो इंसान, तो आपको बोलना चाहता है कि वो इंसान आपको फिर से पाना चाहता है। वो इंसान ये बोलना चाहता है कि आप मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, ठीक है ना। वो इंसान आपको ये बोलना चाहता है कि वो इंसान आप ही उसके लिए परफेक्ट इंसान हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये भी बोलना चाहता है कि आप एक ऐसा व्यक्ति हो जो आप बहुत ही ज़्यादा जादूगर जैसा हो, जो अपने लाइफ में चाहते हो वही पा लेते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये भी बोलना चाहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड हो, आपका सोल बहुत ही प्योर है, आप ईमानदार इंसान हो, आप किसी के साथ भी गलत नहीं करते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, सबका अच्छा करने की सोचते हो, ठीक है ना। आपको ना मतलब आप ना बहुत लाखों लोगों में एक है आपका पार्टनर, यही आपको बोलना चाहता है, ओके। और आपका पार्टनर तो चलेगा, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। और ये भी बोलना चाहता है कि आपका पार्टनर कि आपको पाने के लिए वो दरगाह, मस्जिद और मंदिर सब जगह में जा रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये भी बोलना चाहता है वो इंसान आपको, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का अगर कांटेक्ट होने का चांसेस तो कब तक होने का। प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए, अगर हमारे व्यूअर्स को कांटेक्ट होने का पॉसिबल है तो कब तक पॉसिबिलिटीज़ है, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बोलेगा मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बता रहा है, अगर पहले बताऊं तो डिवाइन टाइमिंग में, ठीक है ना, आप लोग कांटेक्ट हो सकते हो। और नेक्स्ट हो सकता है ऐसे 19 आवर्स, 19 डेज, नहीं तो 19 वीक्स में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है कार्ड, तो प्लीज़ बोल लेना था मदद। द मून का कार्ड आया है, तो आपके लिए यही गाइडेंस आया है आपके लाइफ में कि आप ना पास्ट में जो भी नेगेटिव चीज़ हुआ था ना इस रिश्ते में, सबको भुला देना है, एक बुरा सपना सोच के ना भुला देना है और पॉजिटिव रहना है और सामने वाले के लिए भी अच्छा सोचना है और आने वाला टाइम पे पूरा अच्छा ही होगा ऐसे ही सोचना है, ठीक है ना। बुरी बातों को कर, अगर आपके तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपके तरफ से प्रॉब्लम्स है, तो आपको भी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके ना एकदम क्लियर रहना है, ठीक है ना। अगर आपको ये इंसान चाहिए, ये बंदा बंदी चाहिए, तो अगर ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि टाइम लग जाए और, ठीक है ना।
द मून का कार्ड ये भी बताता है कि नहीं आपको ना मतलब इंट्यूशन का भी सुनना है, आपका अंतरात्मा क्या बोलता है कि आपको इस इंसान के लिए रुकना है या किसी और के साथ चले जाना है। अगर आपका इंट्यूशन अंदर मन बोल रहा है कि इस इंसान के लिए नहीं रुकना है तो किसी और के साथ चले जाना, तो आप जा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका अंतर मन बोलता है कि नहीं मुझे इस इंसान के लिए रुकना है, इसके ही प्यार चाहिए मुझे, इसके साथ ही चाहिए, इसका ही साथ चाहिए, तो आप इसके लिए रुक सकते हो। ये आपका ऊपर बता रहे हैं क्योंकि आपका अंतर्मन और डिवाइन की तरफ से आपको ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपको बहुत जल्दी आपका जो भी कार्मिक सिचुएशन है, जो भी आपको फाइनेंस में जो भी जैसा भी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिला, बुरा समय देखने को मिला, वो सारे बुरा समय ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है बहुत जल्दी आजकल में आपका ये जो बुरा समय है ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो आपको मैनिफेस्ट करना है अच्छी अच्छी चीज़, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। और यूनिवर्स से ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स की डोंट वरी को मतलब आप जो भी है ना आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, आपको ना आज नहीं तो कल सच्चाई से रूबरू होना ही है आपको, ठीक है ना। और देखो एक बात बता देता हूँ, ये आपके लिए गाइडेंस था, मतलब ब्लेसिंग्स था कि आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, ज़्यादा टाइम तक छुपा नहीं सकता, ठीक है ना। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स था। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए हमें दर्शकों के लिए गाइडेंस देने के लिए, 4 उद्देश्य देने के लिए। तो गाइस आपके लिए पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो गाइस 4 उद्देश्य ले लिए हैं। देखते हैं क्या आता है 4 उद्देश्य में आपको श्री कृष्ण भगवान क्या बताना चाहते हैं। तो एक मिट्टी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो कृष्णा भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखे, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। ओके, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, ठीक है ना, साहस से मिलती है। तो आपको साहस बनाए रखना है अगर आपको सफल होना है तो। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, एक ही कार्ड से देखेंगे। तो एक लव मैसेज देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए, आपका पार्टनर बोलना चाहता है। तो आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है, आई लव यू, सी यू हैप्पी एंड बिगेस्ट रिवॉर्ड्स इन माय सेम। तो आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि आप जब खुश रहते हो ना, हैप्पी रहते हो, तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड उनके लिए यही है कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो बस, और उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपकी खुशी में आपका पार्टनर की खुशी है, आपका पार्टनर ये बोलना चाहता है आपको। तो गाइस अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, 9619513977। तो गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।